दोस्तों, मखाना दिल के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि मखाने में सोडियम कम होता है और पोटेशियम ज्यादा होता है। अगर आपके शरीर में सोडियम कम जाएगा और पोटेशियम ज्यादा जाएगा तो इससे आपका हाई ब्लड प्रेशर कम होगा। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर कम होगा तो आपको दिल की बीमारी होने का खतरा कम होगा। मखाने में मैग्नीशियम की मात्रा भी ज्यादा होती है। अगर शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा कम हो तो फिर हार्ट की बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है। लेकिन जब आप मखाना खाते हैं तो आपके शरीर में मैग्नीशियम ज्यादा मात्रा में जाता है, जिससे आपको दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है। तो अगर आप हर रोज मखाना खाना शुरू कर देंगे तो आप दिल की बीमारी से बचे रहेंगे। मखाना हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि मखाने में कैल्शियम काफी अच्छी मात्रा में होता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, हड्डियां टूट सकती हैं, हड्डियां मुड़ सकती हैं और हड्डियों में दर्द हो सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है उनकी पीठ मुड़ जाती है, वह आगे को झुककर चलते हैं और वह पीठ को सीधा नहीं कर पाते। ऐसा कैल्शियम की कमी की वजह से होता है क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर होने की वजह से मुड़ जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हड्डियों की कोई भी बीमारी ना लगे तो आप मखाना खाना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी हड्डियां तंदुरुस्त रहेंगी। मखाना खाने से वजन कम होता है। समझ लीजिए कैसे। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो एक तो आपको ऐसी चीजें खानी होंगी जिनमें प्रोटीन ज्यादा हो, और दूसरा आपको साथ में ऐसी चीजें खानी होंगी जिसमें कैलोरीज कम हो। ज्यादा प्रोटीन खाने का मकसद ये होता है कि आपको भूख कम लगे, क्योंकि जब आप प्रोटीन ज्यादा खाते हैं तो आपको उसके बाद काफी समय तक भूख नहीं लगती। लेकिन इसके विपरीत अगर आप फैट ज्यादा खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं तो आपको थोड़ी देर बाद ही दोबारा से भूख लग जाती है। अगर आपको दिन में बार बार भूख लगेगी तो फिर आप ज्यादा खाएंगे और अपना वजन कम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो आपको दोबारा जल्दी भूख नहीं लगेगी, जिससे आप कम खाएंगे और आपका वजन कम होगा। और दूसरी बात, प्रोटीन अगर आप ज्यादा खा भी लेंगे तो ये आपके शरीर में स्टोर नहीं होता, जबकि फैट आपके शरीर में स्टोर होती है। तो वजन कम करने के लिए प्रोटीन ज्यादा खाना होता है और फैट और कार्बोहाइड्रेट कम खाने होते हैं। मखाने में प्रोटीन ज्यादा होता है, इसलिए मखाना खाने पर आपका वजन कम होता है। दूसरा, मखाने में कैलोरीज कम होती हैं। अगर आप ऐसी चीजें खाएंगे जिसमें कैलोरीज कम है तो आपका वजन नेचुरली कम होगा। इसलिए भी मखाना खाने से वजन कम होता है। तो अगर आप रेगुलरली मखाना खाना शुरू कर देंगे तो आपका वजन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। हर रोज मखाना खाने से आपका शुगर लेवल भी कम होगा। मखाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसका अर्थ ये है कि मखाना खाने से आपका शुगर लेवल ज्यादा नहीं बढ़ता। तो जो लोग शुगर के पेशेंट हैं उन्हें जब भी दिन में कुछ खाने का मन करे तो वह मखाना खाएं। इससे उनका जो शुगर लेवल अननेसेसरी बढ़ जाता है वह नहीं बढ़ेगा। तो मखाना शुगर वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मखाने की जगह पर अगर वह कुछ और खाएंगे, जैसे बिस्किट खाएंगे या कोई और चीज खाएंगे, तो उनका शुगर लेवल बढ़ेगा। जबकि अगर वह स्नैक्स के तौर पर मखाना खाएंगे तो उनका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। तो डायबिटीज वाले लोग भी मखाना जी भरकर खा सकते हैं। अगर आप हर रोज मखाना खाना चालू कर देंगे तो इससे आपका पेट खुलकर साफ होने लगेगा। पेट खुलकर साफ ना होने का एक कारण होता है भोजन में फाइबर की कमी, क्योंकि हम लोग जो आटा खाते हैं उसमें फाइबर कम होता है और जो चावल खाते हैं उसमें भी फाइबर कम होता है। और हम लोग सब्जियां दाल वगैरह कम खाते हैं और बाहर का भोजन ज्यादा खाते हैं जिसमें घी तेल चिकनाई ज्यादा होती है। इस वजह से आमतौर पर लोगों को कब्ज होती है। अगर आप ऐसा भोजन खाएं जिसमें फाइबर ज्यादा हो तो इससे बहुत हद तक आपको कब्ज से राहत मिल जाती है। मखाने में फाइबर की मात्रा काफी अधिक होती है, जिस वजह से अगर आप हर रोज मखाना खाना चालू कर देते हैं तो आपका पेट खुलकर साफ होने लगता है। तो हर रोज मखाना खाइए और कब्ज से राहत पाइए। मखाना खाने से आपकी उम्र लंबी होती है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मखाने में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां आपको नहीं लगती। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। एक प्रकार के कण होते हैं जिन्हें कहते हैं फ्री रेडिकल्स। यह कण हमारे शरीर में भी पैदा होते हैं और हमें बाहर से वातावरण से भी मिलते हैं। यह कण शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे हार्ट डिजीज, धमनियों का सख्त होना, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पार्किंसन, अल्जाइमर और कैंसर। लेकिन शाकाहारी चीजों में एक तत्व होता है जिसे कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को खत्म करता है। तो जिस व्यक्ति के शरीर में फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट का बैलेंस बना रहेगा उस व्यक्ति को बीमारी कम लगेगी। लेकिन जिस व्यक्ति के शरीर में फ्री रेडिकल ज्यादा हो जाएंगे और एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाएंगे उस व्यक्ति को बीमारी ज्यादा लगेगी। पुराने जमाने में लोगों को इसलिए बीमारी कम लगती थी क्योंकि उस समय वातावरण शुद्ध था, पानी शुद्ध था और फसलों के ऊपर स्प्रे नहीं होती थी, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स शरीर में कम जाते थे और लोग शाकाहारी भोजन करते थे, बाजार से लेकर कम खाते थे, जिस वजह से उनके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा जाते थे।
लेकिन आज के समय में फ्री रेडिकल्स शरीर में ज्यादा जाते हैं क्योंकि वातावरण शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है और फसलों के ऊपर केमिकल की स्प्रे होती है। और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में कम जाते हैं क्योंकि लोग शाकाहारी भोजन कम खाते हैं और रेडीमेड चीजें ज्यादा खाते हैं। इसकी वजह से लोगों के शरीर में फ्री रेडिकल्स की संख्या ज्यादा हो जाती है और एंटीऑक्सीडेंट्स की संख्या कम हो जाती है। इसी की वजह से आजकल लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन जब आप मखाना खाते हैं तो आपको काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं क्योंकि मखाने में एंटीऑक्सीडेंट्स काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर में जाकर एंटीऑक्सीडेंट्स की कुल संख्या को बढ़ाते हैं और आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं जिससे आपको गंभीर बीमारियां कम लगती हैं और आपकी उम्र लंबी होती है। तो अगर आप हर रोज मखाना खाना चालू कर देंगे तो आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। मखाना खाने से कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ता है यानी दिमाग की शक्ति बढ़ती है। मखाना खाने से लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती है यानी कुछ नया सीखने की काबिलियत बढ़ती है। थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है यानी सोचने की शक्ति बढ़ती है। रीजनिंग स्किल बढ़ती है यानी सवाल जवाब करने की काबिलियत बढ़ती है। क्या सही है क्या गलत है यह पहचानने की काबिलियत बढ़ती है। रिमेम्बरिंग एबिलिटी बढ़ती है यानी याददाश्त बढ़ती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है यानी समस्या का समाधान निकालने की काबिलियत बढ़ती है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ती है यानी निर्णय लेने की काबिलियत बढ़ती है। और अटेंशन एबिलिटी बढ़ती है यानी सजग रहने की काबिलियत बढ़ती है। तो मखाना दिमाग के लिए एक उत्तम भोजन है। मखाने में थायमिन की मात्रा काफी अधिक होती है। थायमिन दिमाग के लिए और नर्व्स के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए मखाना दिमाग के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद होता है। मखाना खाने से शरीर में एसिटाइलकोलिन नाम का एक पदार्थ पैदा होता है। एसिटाइलकोलिन नर्वस सिस्टम का एक मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर है जो मांसपेशियों को सिकोड़ता है और फैलाता है, खून की धमनियों को फैलाता है, शरीर में पैदा होने वाले तरल पदार्थों को बढ़ाता है और हार्ट रेट को धीमा करता है। तो देख लीजिए अगर आप मखाना खाएंगे तो आपके शरीर में कितने सिस्टम सही ढंग से काम करने लगेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको कितना मखाना खाना है और कैसे खाना है। तो आपको एक दिन में एक मुट्ठी भर मखाना खाना है और आप इसे किसी भी तरीके से खा सकते हैं, बस आपको इसे फ्राई नहीं करना है। तो मखाने खाइए और अपनी सेहत को बढ़ाइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मखाने के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।